हेलो फ्रेंड्स, टेली लर्निंग लैंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ई-वे बिल रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। वैसे तो सब लोग को ऐसा लगता है कि ई-वे बिल सिर्फ जनरेट करना ही इम्पोर्टेंट होता है, ई-वे बिल रिपोर्ट का इतना वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना ही ई-वे बिल जनरेट करना इम्पोर्टेंट है, उतना ही ई-वे बिल रिपोर्ट देखना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इनवैलिड इन्फॉर्मेशन अगर हम डिटेल्स बिल में डाल देंगे तो वो बिल कैंसिल हो जाएगा, मतलब बिल हमारा जनरेट नहीं होगा। बिल के एंडिंग में एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं हुआ है, तो उधर हमें कुछ दिखेगा नहीं कि बिल जनरेट क्यों नहीं हुआ है। तो वो हमें कहाँ से देखना है, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें ई-वे बिल रिपोर्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो वो है जी। एंटर जी प्रेस करते ही हम यहाँ पे हमारा जीएसटी रिपोर्ट आया है, तो हम जीएसटी रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ दिख रहा है हमें ई-वे बिल रजिस्टर। तो ये ई-वे बिल रजिस्टर में मैंने जो लास्ट ई-वे बिल बनाया है ये हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी हमें पूरे ईयर का या पूरे मंथ का रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी अल्टर F2 और मैं यहाँ डेट डाल दूँगी। यहाँ पे मैं डेट नहीं डाल रही हूँ, इसका मतलब कि कोई डेट नहीं होगी, मतलब लास्ट ई-वे बिल जब तक जनरेट हुआ होगा तब तक का हमें रिपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं रजिस्टर ओपन हो गया है। तो इसमें सबसे पहले डेट, पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, इनवॉइस, अमाउंट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें यहाँ पे ई-वे बिल स्टेटस मिल गया है। तो यहाँ पे आपको ई-वे बिल स्टेटस पे अभी दिख रहा होगा मिसिंग और इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये जो मैंने इनवॉइस क्रिएट किए हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं या फिर कुछ मैंने गलत चीज़ें डाली हुई हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे मैंने ई-वे बिल बनाया ही नहीं है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। तो अभी देखिए मैंने और भी बिल क्रिएट किए हुए, देखिए ये बिल है, इसमें एरर क्या है, ई-वे बिल जनरेटेड विदाउट पार्ट बी, मतलब ई-वे बिल जनरेट तो हो गया है लेकिन पार्ट बी के बिना। पार्ट बी क्या होता है ई-वे बिल में, ट्रांसपोर्ट का डिटेल्स होता है उसमें। तो ये दिखा रहा है कि हमने ट्रांसपोर्टर की डिटेल, मतलब कि ट्रांसपोर्ट का नेम, LR नंबर, डेट डाले बिना ही हमने यहाँ पे ई-वे बिल जनरेट किया हुआ है और हमारा ई-वे बिल नंबर और ई-वे बिल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ ये बिल में आप देख सकते हो, ये बिल में हमें ऐसा स्टेटस दिया गया है कि रिजेक्टेड बाय ई-वे बिल सिस्टम, मतलब कि हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी थी इसमें, जिसकी वजह से हमारा ई-वे बिल सिस्टम से रिजेक्ट हो चुका है, मतलब कि ई-वे बिल सिस्टम ने हमारा बिल जनरेट करने नहीं दिया है। तो ये ऐसा हो सकता है। फिर ये भी एक एरर है कि पेंडिंग फॉर ई-वे बिल जनरेशन, मतलब कि ई-वे बिल हमने आधा ही छोड़ दिया है, पूरा हमने कंप्लीट नहीं किया है। और ऐसा ये सब एरर्स है। और जो बिल हमारे कंप्लीट हो गए, तो ये देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ई-वे बिल जनरेटेड विद पार्ट बी, मतलब कि ये सारे बिल पार्ट बी के साथ, मतलब ट्रांसपोर्ट नेम, LR नंबर एक्सेट्रा के साथ ऐड किए गए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे सब आपको दिख रहा है। और इसमें क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी होगी, मतलब कुछ मिसमैच आएगा या फिर ई-वे बिल जनरेट नहीं करने देगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से बिल हमने बनाए थे, कौन से नहीं बनाए थे, एंड हमें यहाँ से इजीली ई-वे बिल नंबर मिल जाएगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमें ई-वे बिल की प्रिंट निकालनी हो, तो हमारे पास उसके लिए ई-वे बिल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ई-वे बिल नंबर भी यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। और इसका दूसरा शॉर्टकट भी है ई-वे बिल रिपोर्ट देखने का, मैं वो आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले हम जाएंगे डिस्प्ले में, उसमें हमें यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट दिया ही गया है, जीएसटी रिपोर्ट। तो हम जाएंगे उसमें, जीएसटी रिपोर्ट में आप देख रहे हो ई-वे बिल लिखा हुआ है। तो ई-वे बिल पे जाते ही यहाँ हमें विथ पार्ट बी यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ डेट लिखी हुई है फॉर 5 अगस्त,
मतलब कि सिर्फ एक ही तारीख का है, तो अभी हमें पूरे ईयर का करना होगा। उसके लिए हम प्रेस करेंगे अल्टर F2, यहाँ पे डेट डाल देंगे। यहाँ पे भी मैं डेट नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लास्ट ई-वे बिल जनरेट हुआ है तब तक का देखना है, इसलिए मैं डेट नहीं डालूँगी। रिमाइंडर किया तो यहाँ हमें रिपोर्ट मिल गया है। यहाँ पे सब अलग अलग फॉर्म में दिए गए हैं, वहाँ सब मिक्स था, यहाँ पे अलग अलग दिए गए। जैसे कि देखिए मिसिंग और इनवैलिड इन्फॉर्मेशन में इतने बिल है, रिजेक्टेड बिल 3 है। यहाँ पे हमें ऐसे दिए गए हैं, देखिए जनरेटेड बिल्स 39 विथ पार्ट बी और विदाउट पार्ट बी 3 है। मतलब इतने बिल ही हमारे जनरेट हुए हैं, बाकी के हमारे जनरेट नहीं हुए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुए हैं। तो ऐसे हमें क्या मिसमैच है वो यहाँ से डायरेक्टली दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मिसमैच आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, मतलब कि यहाँ कह रहा है कि टैक्स अमाउंट की वजह से यहाँ पे मिसमैच आया हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम ई-वे बिल रिपोर्ट देखकर ई-वे बिल जनरेट होने में क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हम इजीली देख सकते हैं और उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और नए नए टैली के ट्रिक्स सीखते रहिए। थैंक यू।